मानचित्र से मित्रता। हम लोग अभी ये पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। मानचित्र से मित्रता। आकृति क्रमांक 1.4 तथा 1.5 के मानचित्र का अध्ययन करके आपको उत्तर लिखने हैं। किस दिशा में जनसंख्या का घनत्व कम है? 200 से कम जनसंख्या घनत्व की तहसीलें कौन सी है? 201 से 400 जनसंख्या का घनत्व की तहसीलों के नाम लिखिए। 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व की तहसीलें कौन है? सामान्यतः जिले की किस दिशा में अधिक जनसंख्या की घनत्व वाली तहसीलें हैं? कौन सी पद्धति का उपयोग कर यह मानचित्र तैयार किया गया है? जिले की किस दिशा में वर्षा का प्रमाण अधिक है? वर्षा का प्रमाण किस दिशा में कम होता जा रहा है? जिले में कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? जिले में अधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? और कौन सी पद्धति का उपयोग करके यह मानचित्र तैयार किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चंस। अब हम लोग इसको करके देखें। अब हम बिंदु पद्धति का एक मानचित्र तैयार करेंगे और उसके लिए हमको निम्नाकृति करनी है। आकृति 1.6 में नंदुरबार जिले का मानचित्र ध्यानपूर्वक देखना है। उसे दूसरे कागज अथवा ट्रेसिंग पेपर पर तहसील और उनकी सीमाओं के साथ बनाइए। अब मानचित्र के निकट वाली जनसंख्या की तालिका देखिए। उस तालिका की सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य लेकर बिंदु की संख्या निर्धारित कीजिए। जैसे एक बिंदु इक्वल टू 10,000 व्यक्ति, अर्थात आप देखेंगे कि एक उपविभाग में कितने बिंदु लगाने हैं यह निश्चित किया जाता है, यानी कि एक बिंदु इक्वल टू 10,000 व्यक्ति। उसके बाद बिंदु समान दर्शाने के लिए हम लोग चार्ट का उपयोग करेंगे। उसमें आप देख सकते हैं, उसको आप दिखाने के लिए एक बॉल पेन की रिफिल लीजिए। उसको रिफिल का पिछला हिस्सा कपास में बंद करके स्टैम्प पैड पर यह हिस्सा दबाकर बाद में मानचित्र के आवश्यकतानुसार बिंदु का निशान लगाना। मानचित्र पर बिंदु के निशान बनाते समय आकृति 1.6 में प्राकृतिक रचना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जल स्रोत, सड़कें, रेल मार्ग, तहसील और जिले के मुख्य स्थान आदि को ध्यान में रखना है। और आपके द्वारा बनाए गए बिंदुओं को आपके द्वारा दिए गए बिंदु पद्धति को मानचित्र में भरकर विद्यार्थियों के साथ आपको तुलना करने कक्षा में इसकी चर्चा करनी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र में भेद। क्षेत्र भेद अध्ययन यह भूगोल की महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। भौगोलिक संकल्पनाओं और घटकों के प्रत्यक्ष अनुभव से क्षेत्र भेद से लिया जाता है। मानव और पर्यावरण का सह संबंध जानने की दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र भेद अत्यंत उपयुक्त होती है। क्षेत्र भेद की पूर्व तैयारी हम कैसे करें, देखते हैं। क्षेत्र भेद की पूर्व तैयारी करते समय अध्ययन का स्थान, उस स्थान को भेद देने का उद्देश्य सुनिश्चित करना चाहिए। क्षेत्र भेद में हम किन किन घटकों को देखने वाले हैं यह भी निश्चित करें। जिस स्थान का आप अध्ययन करने वाले हैं उस स्थान का मानचित्र और वहां जाने का मार्ग आदि का अध्ययन करना चाहिए। क्षेत्र भेद के स्थान की दूरी, वहां जाने के परिवहन मार्ग, यातायात साधनों तथा क्षेत्र भेद के लिए आवश्यक कालावधि आदि संबंध में नियोजन करना चाहिए। शिक्षकों के मार्गदर्शन के अनुसार नमूना प्रश्नावली तैयार करें। ये सब समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि क्षेत्र का चुनाव। भौगोलिक क्षेत्र भेद का आयोजन विभिन्न घटकों के अध्ययन हेतु किया जाता है, जैसे प्राकृतिक भूरूप, उसके बाद नदी किनारा, बांध, समुद्र, पर्यटन स्थल, भौगोलिक घटकों से संबंधित संग्रहालय अथवा कार्यालय, देहात और
वन क्षेत्र आदि स्थानीय परिस्थिति की जानकारी लेते हुए घटक निश्चित करें और भेंट हेतु आवश्यक अनुमति पत्रों को प्राप्त करें। उसके बाद हम देखेंगे कि क्षेत्र भेंट के लिए हम क्या लगेगा, नोंद पुस्तिका, नमूना प्रश्नावली, पेन, पेंसिल, मापन पट्टी, टेप, दिशा सूचक यंत्र, नमूना संकलन के लिए थैली, मानचित्र कैमरा, दूरबीन आदि वस्तुएं अपने साथ रखें। ओके, अब क्षेत्र अध्ययन के समय आवश्यक सावधानी आपको जो बरतनी है हम देखेंगे। क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते समय स्वयं की अन्यों की सुरक्षा आवश्यक है। क्षेत्र अध्ययन के समय शिक्षकों की सूचनाओं का आपको उचित ढंग से पालन करना है। अति दूर अनजाने स्थल पर अकेले नहीं जाना चाहिए। क्षेत्र अध्ययन के स्थानों पर होते समय स्थानीय लोगों से संपर्क करके वहाँ की स्थिति का जायजा लेना चाहिए। क्षेत्र अध्ययन करते समय हमारे कारण पर्यावरण को हानि न पहुँचे, यह भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आपातकालीन स्थिति के लिए हम लोग प्रथमोपचार पेटी यानी कि आप बेटर जानते हैं मेडिकल किट या फर्स्ट एड बॉक्स आपको साथ में रखना है। अब हम वृत्तांत लेखन लिखेंगे। क्षेत्र भेंट पूर्ण होने पर प्राप्त जानकारी के आधार पर वृत्तांत लेखन कीजिए। उसके लिए हमें निम्न मुद्दों के उपयोग करना है। आवश्यकता के अनुसार छायाचित्र जोड़िए। प्रस्तावना, स्थान एवं मार्ग का मानचित्र, प्राकृतिक घटक, जलवायु, जनसंख्या, पर्यावरणीय समस्या एवं उपाय, भूमि उपयोजन और निष्कर्ष। बच्चों, अपना ये पाठ आज पूरा हो चुका है। अब हम अगले पीरियड में इसका जो है स्वाध्याय हल करेंगे।